हेलो स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी की इस मंच तक की ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट की ग्रिड को डिजाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस सेशन के अंदर देखे, यहाँ पे फिल्टर बाय कैटेगरी, फिल्टर बाय प्राइस कुछ इस तरीके से डिजाइन की थी, बेसिक डिजाइन हमने कुछ कर ली थी। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट है यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाना है। बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि बेसिक प्रोडक्ट ग्रिड का स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा। तो वो स्ट्रक्चर मेरा कैसा रहेगा वो देखते हैं। एंड देन आफ्टर आने वाले सेशंस के अंदर हम डायनेमिकली उसके अंदर किस तरीके से डेटा फैच करने हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे हमारी एक कॉलम है, जैसे कि हमें मालूम है हमने दो कॉलम बनाई हुई है, एक कॉल 2 है एंड एक कॉल 10 है। कॉल 10 जो है उसके अंदर हमें प्रोडक्ट फैच करवानी है। प्रोडक्ट फैच करवाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूंगा रो। ये ऑब्वियसली बूटस्ट्रैप के अंदर से मेरा आने वाला है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोडक्ट की ग्रिड बनानी है ना। तो प्रोडक्ट की ग्रिड कैसे रहेगी, तो एक ग्रिड, एक रो के अंदर मुझे 4 प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाना है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एमडी के अंदर 3 एंड एलजी के अंदर 3, ये चीज मैं पहली तो करने वाला हूँ यहाँ पे। एंड देन ये हमारी कॉलम एक डिजाइन हो गई, मतलब मुझे यहाँ पे एक कॉलम मिल चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे कार्ड चाहिए। तो देखिए, कार्ड जो है वो भी हमें रिएक्ट स्टेप के अंदर से मिल जाएगा। तो हमें वो कार्ड ले लेना है। एंड याद ये रखना है कि आपका जो कार्ड है वो यहाँ पे इंपोर्ट होना चाहिए। अगर ये कार्ड यहाँ पे इंपोर्ट होगा तभी आपकी प्रॉपर चीजें डिस्प्ले होगी। तो पहली चीज मैंने यहाँ पे कार्ड ले ली है। अब कार्ड लेने के बाद इसको मैं क्या दे देता हूँ, कुछ क्लास दे देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ क्लास नेम। एंड क्लास नेम में यहाँ पे जो देने वाला हूँ दैट इज लाइक पोजीशन रिलेटिव। मुझे उसकी पोजीशन जो है वो देनी है रिलेटिव। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोजीशन एंड देन रिलेटिव। देन नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जो कार्ड है उसका कलर, एंड दैट इज व्हाट, मुझे लाइट कलर चाहिए ये कार्ड का। तो मैंने यहाँ पे लाइट कलर ले लिया है। एंड अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ हेलो प्रिंट करके देखता हूँ यहाँ पे कि मेरा कार्ड कैसे डिस्प्ले हो रहा है। सो लेट्स सी। देखिए, मुझे यहाँ पे एक कार्ड डिस्प्ले हो रहा है, एक लाइट कलर है। एंड देन हम क्या करते हैं, हमारी जो ये कॉलम है उसके लिए अगर आपको देना है क्लास तो उसके लिए भी आप दे सकते हो, लाइक अ क्लास नेम एम्प्टी एंड देन 10 मैंने यहाँ पे दे दिया, या फिर एम्प्टी में दे देता हूँ 5, दैट इज इनफ फॉर मी। एंड लेट्स से देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्पेसिंग आपकी छूट जाएगी। ओके, तो सेम चीज मैं यहाँ पे फिल्टर के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ, बाद में हमारे पास आ जाएगा कुछ हमारी नेविगेशन बार। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, एम टी 10 कर देते हैं, एम टी 5 कर देते हैं। दैट इज अप टू यू कि आपको कितनी स्पेसिंग छोड़नी है। एंड लेट्स सी। सो ये चीजें कुछ प्रॉपर डिस्प्ले हो रही है, दैट इज ओके। सो नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे अगेन हमारे कार्ड के अंदर। एंड कार्ड के अंदर आने के बाद यहाँ पे एक दो चीजें और मैं करने वाला हूँ। एक चीज क्या करने वाला हूँ, तो मेरा जो प्रोडक्ट है उसका मार्जिन बॉटम मुझे छोड़ना है। ठीक है, दूसरी जो भी चीज मेरी आएगी उसके अंदर मुझे मार्जिन बॉटम चाहिए। एंड दैट इज अबाउट, मुझे ज्यादा नहीं छोड़ना है यहाँ पे मार्जिन बॉटम, दैट इज लाइक 4 इज इनफ फॉर मी। सो मैंने यहाँ पे 4 कर दिया है, मार्जिन बॉटम 4। ओके चलिए, तो यहाँ पे मार्जिन बॉटम 4 हो चुका है। नाउ व्हाट, सॉरी, हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट की ग्रिड है उसके अंदर, यानी कि यहाँ पे मैं दे दूंगा क्लास नेम एम बी एंड देन 453 वट एवर आपको जो भी लगता है वो आप दे दीजिए यहाँ पे। दैट 4 इज इनफ फॉर मी। सो अब यहाँ पे मेरे पास कुछ चीजें हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कार्ड के अंदर प्रोडक्ट की इमेज चाहिए। सो हम नॉर्मली इमेज का टैग का जो यूज है या फिर इमेज कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कार्ड इमेज करके एक कंपोनेंट देता है रिएक्ट स्टेप, तो हम उसे कार्ड इमेज का यूज कर देंगे। एंड मुझे ये कार्ड इमेज कहाँ पे चाहिए, टॉप पे चाहिए। विथ इसकी कितनी चाहिए मुझे, तो विथ इसकी जो है मुझे पर्टिकुलरली 100% चाहिए, यानी कि फुल विथ मुझे चाहिए। एंड देन मेरा आएगा एसआरसी। जो भी मेरा एसआरसी रहेगा वो, अभी के लिए मैं कोई भी एसआरसी देने वाला नहीं हूँ। अल्टरनेट नेम, यहाँ पे देखिए एसईओ के लिए अल्टरनेट नेम काम आता है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का जो भी नेम आएगा वो अल्टरनेट नेम में लेने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कार्ड इमेज भी दे दी है। अगर व्यू के अंदर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट नेम दिखा रहा है। प्रोडक्ट नेम इसलिए डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने अल्टरनेट नेम, यहाँ पे इमेज ब्रोकन मुझे दिख रही है क्योंकि अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने उसका कोई भी सोर्स प्रोवाइड नहीं किया है। फ्यूचर में हम इसका सोर्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं, बट अभी के लिए हम बेसिकली कुछ ऐसा ही रखते हैं। देन अब ये हो गई मेरे कार्ड की इमेज। अब मुझे चाहिए कार्ड की बॉडी, जहां पे मैं सारी चीजें ऐड करने वाला हूँ, या मुझे जो भी एडिशनल चीजें चाहिए वो मैं देने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कार्ड बॉडी। एंड कार्ड बॉडी के अंदर, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, तो उसके अंदर सबसे पहले मुझे चाहिए टाइटल। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कार्ड टाइटल। चलिए, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है। एंड कार्ड टाइटल को मुझे क्या करवाना पड़ेगा,
इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। रिमेंबर दिस, कार्ड बॉडी को भी मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन हमने कार्ड बॉडी तो ऑलरेडी इंपोर्ट करवा दिया है। सो यहाँ पे कार्ड टाइटल के अंदर मेरे पास क्या आएगा, तो प्रोडक्ट का जो भी नेम होगा वो आएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सेव करने के बाद, सो लेट्स सी, तो हमें कुछ प्रोडक्ट नेम दिख रहा है, लेकिन ये लुक वाइज इतना अच्छा नहीं है। तो मुझे इसको क्या करना है, मुझे थोड़ा सा इसे करना है प्रॉपर। एंड उसको प्रॉपर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं उसकी स्टाइल। ओके, एंड उसका टैग। सो सबसे पहले मैं इसका टैग ले लेता हूँ, मुझे कौन सा टैग चाहिए। सो बेसिकली मैं इसको देने वाला हूँ H5 और AH4 टैग, जो नॉर्मली हमारा प्रॉपर बना के देखा। देखिए ये नेम प्रॉपर मुझे डिस्प्ले हो रहा है, सो H5 इज इनफ फॉर मी। अब मुझे इसके ऊपर अप्लाई करनी है स्टाइल। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ लाइक स्टाइल। चलिए स्टाइल हमने लिख दिया है। स्टाइल के अंदर हमारी प्रॉपर्टी कौन कौन सी रहेगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी हाइट चाहिए। सो मैं इसकी हाइट कर देता हूँ हाइट कॉलन, एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देते हैं 3em। ये मेरी हाइट हो जाएगी मेरे इस पर्टिकुलर की। देन मुझे इसका ओवरफ्लो जो है वो रखना है कि नहीं रखना है। सो मैं इसको कर देता हूँ हिडन। सी हम आगे भी ये चीज बना चुके हैं, इसकी वजह से मुझे ये डायरेक्टली दिखा रहा है, आपको ये चीजें टाइप करनी पड़ेगी। उसके बाद मुझे चाहिए टैक्स ओवरफ्लो। टैक्स ओवरफ्लो मतलब क्या, कि अगर मेरा टैक्स ओवरफ्लो जा रहा है, बाहर निकल रहा है, तो मैं वहां पे क्या दे दूंगा, इलिप्सिस दे दूंगा, यानी कि डॉट्स दे दूंगा, 3 डॉट्स 4 डॉट्स वहां पे आ जाएंगे मेरे। देन मुझे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे उसकी चाहिए डिस्प्ले। ओके, एंड डिस्प्ले के अंदर मैं एक चीज लिखने वाला हूँ, दैट इज व्हाट, दैट इज लाइक हाइफन वेबकिट फ्लेक्स। सॉरी, हम यहाँ पे लिखेंगे वेबकिट बॉक्स, यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे वेबकिट बॉक्स का यूज करने वाला हूँ डिस्प्ले के लिए। एंड देन नेक्स्ट मेरा क्या रहेगा, सो नेक्स्ट मुझे चाहिए यहाँ पे वेबकिट लाइन क्लैम्प। अब ये क्या है वो हम समझते हैं। तो वेबकिट, एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइन क्लैम। देखिए ये चीज शायद आप में डायरेक्ट नहीं दिखाएगी, 100% ये चीज नहीं दिखाएगी। सो डोंट वरी, आपको ये टाइप करना है। अब ये होता क्या है, तो नॉर्मली मुझे क्या चाहिए, मेरा जो हेडिंग है ना, अगर 2 लाइन के अंदर आता है दैट इज इनफ फॉर मी। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वेबकिट लाइन क्लैम दैट इज लाइक 2, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। मेरा मेरा टाइटल जो है वो 2 लाइन मैक्सिमम लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। एंड वेबकिट बॉक्स ओरिएंटेशन मुझे चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेबकिट बॉक्स, एंड देन मुझे चाहिए ओरिएंट। सो मैंने यहाँ पे ले लिया वेबकिट बॉक्स ओरिएंट, कॉलन कर दिया यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, एंड इसे मुझे रखना है वर्टिकल। ओके, सो एक के नीचे एक लाइन मेरी आ जाएगी। सो दैट्स इट, ये मैंने कुछ बेसिक स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर दी है। ये आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको और अच्छी डिजाइन बनानी है तो आप अपने तरीके से उसे और बेटर वे के अंदर क्रिएट कर सकते हो। इट इज नॉट लाइक कि आपको सेम वे करना है जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। एंड देन ये हो गया मेरा कार्ड का टाइटल। अब मुझे चाहिए कार्ड के अंदर टैक्स। कार्ड के अंदर टैक्स मेरे कौन से रहेंगे, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अगर डिस्प्ले करवाना है तो आप करवा सकते हो, बट बेसिकली हम डिस्क्रिप्शन थोड़ा करवाएंगे। यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, प्रोडक्ट प्राइस मुझे डिस्प्ले करवानी है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कार्ड टेक्स्ट। नाउ अगेन ये भी रिएक्ट स्टेप के अंदर कंपोनेंट अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हो। एंड अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक बेसिक प्राइस, जैसे कि हमारे पास 2 प्राइस रहेगी, सेल प्राइस एंड फाइनल प्राइस, कुछ इस तरीके से रह सकती है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सेल प्राइस चाहिए एंड मुझे ओरिजिनल प्राइस चाहिए उसकी। सो सेल प्राइस के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ वो देखते हैं, एंड ओरिजिनल प्राइस के लिए क्या कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो बेसिकली क्या करते हैं वो, सो सबसे पहले मुझे ओरिजिनल प्राइस चाहिए, तो उसके लिए मैं ले लूंगा स्पान। एंड स्पान लेने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे स्पान मुझे इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा HTML का क्लास है वही हम ले लेते हैं। एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लाइक 3000। ओके, ये मेरी हो गई ओरिजिनल प्राइस। दूसरा मेरे पास अगेन स्पान ही अवेलेबल है, सो मैंने यहाँ पे स्पान ले लिया। एंड स्पान लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक 2500। अब आप इसके आगे डॉलर रुपीस जो भी साइन रखना हो वो रख सकते हैं, वो बाद में हम रखेंगे। अभी के लिए मुझे क्या करना है, मुझे अब यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है एंड चेक करना है। तो देखिए मेरी 2 प्राइस साथ में दिख रही है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर लाइन थ्रू करना है, इसकी कुछ हाइट बढ़ा सकते हो, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, एंड साथ में आपको क्या करना है, इसको बोल्ड करना है। सो मैं सिंपल यहाँ पे देने वाला हूँ स्टाइल एंड लाइन थ्रू। ओके,
सो यहाँ पे हम लिख देंगे लाइन ट्रू। चलिए, हमें डायरेक्टली यहाँ पे लाइन ट्रू अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर देते हैं। ओके, सो बेसिकली टेक्स्ट डेकोरेशन एंड उसके अंदर हम लिख देते हैं हमें जो भी देना है वो। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं लाइन थ्रू। चलिए, तो ये तो हो गया मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन। एंड देन अब मुझे क्या है, मेरी जो दूसरी प्राइस है वो उसके ऊपर भी मुझे क्या करना है, उसके ऊपर भी मुझे स्टाइल अप्लाई करनी है। सो स्टाइल अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो स्टाइल अप्लाई करने के लिए हम हमारे पास दो ऑप्शन है। मैं यहाँ पे क्लास नेम ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा टैक्स अगर मैं डेंजर कर देता हूँ तो ऑब्वियस चीज है कि ये क्या हो जाएगा, ये मेरा रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे फॉन्ट वेट एंड देन बोल्ड। चलिए, तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट वेट बोल्ड भी कर दिया है। मुझे मार्जिन लेफ्ट चाहिए 2 3, तो मैं यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ 2। एंड लेट्स चेक कि हमारा किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एंड यहाँ पे देखिए फॉन्ट वेट मेरा अप्लाई नहीं हुआ है। सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। कुछ क्लासेस ऐसे हो सकते हैं जो कि अप्लाई नहीं हो रहे। सब सिंपली यहाँ पर कर दीजिए स्टाइल एंड स्टाइल करें, और आप इसके लिए CSS बना के भी अप्लाई कर सकते हैं। हम जानते हैं CSS कैसे अप्लाई करना है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। मैं बेसिकली यहाँ पे करने वाला हूँ। एंड मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉन्ट वेट एंड इसके अंदर मैं कर देता हूँ बोल्ड। दैट्स इट, लेट्स सी। तो देखिए मेरा यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट हो चुके हैं। सो मेरी प्राइस भी यहाँ पे आ चुकी है। दो चीज़ें मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ, मेरे प्रोडक्ट का नेम, मेरी प्रोडक्ट की प्राइस, एज वेल एज हमने इमेज का भी बना लिया। नाउ नाउ मुझे क्या चाहिए, तो मुझे अब चाहिए एक बटन। और वो बटन क्या करेगा मेरा, तो वो बटन मेरा ऐड टू कार्ट वाला बटन मेरा नॉर्मली यहाँ पे रहने वाला है। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे एक डिवीजन बनाने वाला हूँ। एंड लेट्स सी हम डिवीजन बना के क्या करते हैं। डिवीजन बना लिया हमने। इसके अंदर हमें क्या करना है, तो उसके अंदर हम बटन बना लेंगे। बटन को आप कोई भी क्लास दे सकते हो। आप यहाँ पे इवेंट भी दे दोगे तो भी चलेगा, बट बेसिकली मैं कुछ इस तरीके से बना रहा। बटन बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ टैक्स ऐड टू कार्ट। ओके, एंड ये मैंने कुछ यहाँ पे कर दिया है। ऐड टू कार्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये कलर कैसा देना है मुझे। सो बेसिकली यहाँ पे मैं सक्सेस कलर दे सकता हूँ, डेंजर कलर दे सकता हूँ, वट एवर यू कैन चूज। यहाँ पे बेसिकली मुझे कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए मेरा ऐड टू कार्ट का बटन यहाँ पे आ चुका है। बहुत ही सिंपल बटन है, यहाँ पे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पे। अगर आप कुछ एडिशनली ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे कुछ और मत करो। हाँ, अगर आपको कुछ एडिशनली करना है तो एक चीज और कर सकते हो, आप यहाँ पे स्टाइल दे दीजिए। अगर आपको बॉर्डर रेडियस सेट करनी है तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस एंड लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0 px डन। ओके, लेट्स सी। तो देखिए मुझे यहाँ पे मेरा बटन भी दिख रहा है ऐड टू कार्ट। ओके, हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर दिया है। सो वी विल डू सम चेंजेस। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड टू कार्ट कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मेरा ऐड टू कार्ट हो चुका है। नाउ ये तो मेरा हो गया सिंपल, मेरा बटन हो चुका है। ओके, सो दैट्स इट अबाउट टुडे। आज के सेशन में बस इतना ही हमने देखा है। एंड नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट का जो बटन है वहां पे हम एक आइकन ऐड करवाएंगे। एंड साथ में हम यहाँ पे डायनेमिकली सारी प्रोडक्ट को फेच करवा के लाएंगे। ये चीजें हम देखने वाले हैं हमारे आने वाले सेशन के अंदर। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो। एंड एक और चीज, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो जो हमने इस चैनल पे रखा था, वेब डेवलपमेंट इन 2025 वर्क करता है कि नहीं करता है, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर से वॉच कर ले। साथ में हमने एक न्यू कोर्स की अनाउंसमेंट की, हमारा पेड बैच एक चालू होने जाने वाला है। उसकी डिटेल्स भी हमने वहां पे देके रखी है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि हमारा एक फुल स्टैक डेवलपमेंट विथ मर्न, इसका एक कोर्स चालू हो रहा है। 4 मंथ्स का लाइव कोर्स रहेगा, यानी कि यहाँ पे सारी चीजें आपको लाइव सिखाई जाएगी। यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिख रहा है 50% ऑलरेडी ऑफ दिखा रहा है 16,449। बट इसके ऊपर भी हमने एडिशनल 40% डिस्काउंट देके रखा हुआ है। उसका कूपन कोड क्या रहेगा वो आपको मिलेगा कैसे, उसकी सारी डिटेल हमने हमारे प्रीवियस वीडियो जिसके बारे में हमने डिस्कस किया उसके अंदर देखे रहे। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो वीडियो जरूर से देख लीजिए
कि रियल टाइम में वेब डेवलपमेंट 2025 में कितना बूम है, कितना बर्स्ट है, सारी डिटेल वहाँ पे अवेलेबल है। सो प्लीज़ चेक आउट दिस एंड अगर डेमो लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हो तो उस वीडियो में दी गई डिटेल्स को आप पूरी तरह से फुलफिल कीजिए, तो आप डायरेक्टली डेमो लेक्चर, फ्री डेमो सेशन आप अटेंड कर पाओ। बैच चालू होने वाला है 4th ऑफ दिसंबर से। सो प्लीज़ एक बार जाके वहाँ पे सारी डिटेल और जो हमने सिलेबस दे के रखा हुआ है, वो सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। पूरी सिलेबस एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा एंड डेमो लेक्चर अटेंड कर लीजिए, ताकि आपको पता चले इस कोर्स के अंदर हम क्या करवाने वाले हैं और किस तरीके से करवाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।